नंबर वन इस वक्त हमारे पास प्रेडिक्शंस में आ रहे हैं कनान चौधरी साहब। मुझे इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर नजर आसिफ अली जरदारी साहब केसेस में गिरफ्तार होते भी नजर आ रहे हैं और कन्नान चौधरी हर लम्हा पुरजोश के विनर करार पाते हैं। 90 पर छापा मारा गया। कन्नान चौधरी ने नया साल शुरू होने से पहले ही ऑपरेशन की पेशगोई कर दी थी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कन्नान चौधरी, एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट। एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन के साथ वीकली होरोस्कोप, उसकी कैलकुलेशंस और प्रेडिक्शंस आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। वीडियो के आगाज में सबसे पहले तो मैं माजरत खा हूं कि लास्ट जो वीक का होरोस्कोप था उसमें आवाज़ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का शिकार रही, अप एंड डाउन्स रहे आवाज़ के अंदर, तो उसके लिए मैं माजरत खा हूँ और इंशाल्लाह आज आपको आवाज़ इम्प्रूव मिलेगी। हो सकता है थोड़ी सी ज़्यादा वॉल्यूम हो, इसका आपको कम करके सुनना पड़े, बट इंशाल्लाह वॉइस का आज प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगा और आइंदा भी इंशाल्लाह ताला मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ऐसा मसला ना हो। मैं एक्चुअली अपने ऑफिस में नहीं हूँ, आउट ऑफ ऑफिस हूँ, इस वजह से ट्रैवलिंग के दौरान जो है वो सेटिंग चेंज हुई। तो लास्ट वीक्स में आपको आवाज़ बहुत अच्छी आ रही थी, अब आपको वीडियो क्वालिटी भी कुछ वीक से आप देख रहे होंगे कि अच्छी नहीं मिल रही, बट उस पे आई नो आप लोग कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। तो लेकिन आवाज़ का जो है वो वाकई प्रॉब्लम रहा है लास्ट वीक के अंदर, स्पेशली आवाज़ का मसला था, वो सेटिंग का कुछ अप्स एंड डाउन्स थी। तो अभी इंशाल्लाह ताला आपको आवाज़ बहुत अच्छी मिलेगी। इस वीक की जिसकी मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, इसका आगाज़ 29 जुलाई 2024 को होगा और इख्तिताम जो है वो 4 अगस्त 2024 को होगा। लियो का मंथ का आगाज़ हो चुका है, तो लियो लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे। जिन लोगों की गुजर चुकी है बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, और जिन लोगों की आने वाली है एडवांस में हैप्पी बर्थडे। जिनकी आज बर्थडे है, आपको बहुत बहुत सालगिरह का दिन मुबारक हो। तो बात करते हैं इस वीक के हवाले से। इस वीक का आगाज़ 29 जुलाई 2024 से होने जा रहा है। ये डेट एक एवरेज डेट है, इसको ज़्यादा नए काम नहीं करने चाहिए। अगर रेनोवेशन वगैरह का घर में आगाज़ करना चाहते हैं या डोमेस्टिक इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करने के हवाले से कोई स्टेप लेना चाहते हैं तो डेफ़िनेटली आप ले सकते हैं। अदरवाइज़ इन्वेस्टमेंट के हवाले से, नए काम के आगाज़ के हवाले से और रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के हवाले से, शादी ब्याह मंगनी वगैरह के हवाले से अगर कोई भी स्टेप लेना चाहते हैं तो ये डेट ज़्यादा अच्छी नहीं है। नेक्स्ट डेट हमारी आ जाती है 30 जुलाई 2024। 30 की अगर मैं बात करूं तो ये डेट जो है ये बहुत अच्छी डेट है। इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बिजनेस का आगाज़ कर सकते हैं, शादी ब्याह मंगनी वगैरह के लिए डेट बहुत अच्छी है। ट्रैवल के हवाले से एक्सीलेंट डेट है, और स्पेशली जो लोग एडमिशन वगैरह लेना चाहते हैं या ऑनलाइन कोई स्किल सीखना चाहते हैं या किसी डिप्लोमा में एडमिशन लेना चाहते हैं या वीज़ा वगैरह के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये डेट बहुत ही बेस्ट है। इस डेट को आपको यूटिलाइज करना चाहिए। नेक्स्ट हमारी डेट है 31 जुलाई 2024। इसकी अगर मैं बात करूं तो आपको मैं हमेशा न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन से बताता हूं कि 4, 13, 22, 31 जो है ये जनरली अनलकी डेट्स हैं। इसमें किसी नए काम का आगाज़ ना करें, कोई इन्वेस्टमेंट ना करें, जो रूटीन के काम है सिर्फ वही करने की कोशिश करें। उनमें से भी अगर कोई काम स्किप किया जा सकता है तो उसको ज़रूर करें। ये डेट ज़्यादा अच्छी नहीं है। हाँ, अगर आपने लीगल मामलात के हवाले से किसी से कोई राय लेनी है, किसी से एडवाइस लेनी है लीगल मामलात को सॉर्ट आउट करने के हवाले से, तो यस फर्स्ट ओपिनियन लें, सेकंड ओपिनियन लें, और इस तरह की चीज़ों के लिए, कंट्रोवर्शियल चीज़ों को सॉल्यूशन की तरफ ले जाने के लिए, डिस्कशन के लिए ये दिन अच्छा है, स्टेप लेने के लिए दिन अच्छा नहीं है। हमारी नेक्स्ट डेट आ जाती है 1 अगस्त 2024। तो ये डेट भी एवरेज डेट है, बहुत ज़्यादा अच्छी डेट नहीं है। ट्रैवल के हवाले से भी एवरेज रहेगी और इन्वेस्टमेंट आपको इस डेट में नहीं करनी चाहिए। अगर आप अपना डॉक्टर से चेकअप करवाना चाहते हैं, हेल्थ इश्यूज़ हैं आपको कोई, वो उसके हवाले से कोई राय लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली एक अच्छी डेट है। जिम ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी ये एवरेज से बेहतर डेट है, बहुत ज़्यादा अच्छी डेट नहीं है। इसमें हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज रिजॉल्व किए जा सकते हैं, लीगल मामला से रिलेटेड जो है वो राय ली जा सकती है। इसके अलावा ये डेट ज़्यादा अच्छी नहीं है। नेक्स्ट हमारी डेट है 2 अगस्त
2024, ये इस वीक की सेकंड अच्छी डेट है 30 जुलाई 2024 के अलावा। तो ये डेट बहुत अच्छी है, इसमें ट्रैवल किया जा सकता है, एजुकेशन के हवाले से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, आउट ऑफ कंट्री के हवाले से वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, डेफिनेटली बहुत अच्छी डेट है। घर बाय करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, उसमें भी ये डेट आपको काफ़ी हेल्प करेगी, बट नए घर में शिफ्ट होने के लिए ये डेट अच्छी नहीं है। नेक्स्ट हमारी डेट जो आ जाती है वो है 3 अगस्त 2024। ये बहुत अच्छी डेट है, इस वीक के हवाले से आप बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, नए काम का आगाज कर सकते हैं, हर तरह के कामों के लिए ये डेट बहुत अच्छी है। तो इसको अगर आप किसी भी हवाले से यूटिलाइज करना चाहते हैं तो एक्सीलेंट डेट है। लास्ट डेट आ जाती है इस वीक की हमारी, वो है 4 अगस्त 2024। ये अनलकी डेट है, हमेशा आपको न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन में बताता हूँ 4, 13, 22, 31 जनरली अनलकी डेट्स हैं, इसमें नए काम का आगाज ना करें। और ये जो डेट आ रही है 4 की अगस्त में, 4 और 8 के जो हिस्से हैं ये पैरेलल आ जाएंगे। ये डेट वर्ल्ड वाइड अनलकी डेट है और अल्लाह पाकिस्तान पे सिक्योरिटी रिस्क के हवाले से भी रहम करे और नेचुरल डिजास्टर के हवाले से भी ये डेट जो है वो अनलकी रहती है। तो अल्लाह ताला पाकिस्तान पे और दुनिया पे हर हवाले से रहम करें अपना। बट ये जनरली अनलकी डेट है क्योंकि इसमें आप देखें 4 और 8 के दोनों अदाद जो हैं वो आ रहे हैं और दोनों अदद अनलकी हैं। तो इस डेट को अल्लाह ना करे नेचुरल डिजास्टर या वर्ल्ड वाइड की सिक्योरिटी रिस्क या इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी रिस्क कंट्री वाइज भी अल्लाह ना करे। हो सकता है तो पाकिस्तान के हवाले से ज़रूर दुआ कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा इस डेट को कोई भी अहम काम ना करें बल्कि रूटीन के काम करें। उसमें से भी अगर कोई स्किप किया जा सकता है तो ज़रूर करें। यस, ऑनलाइन रिसर्च के हवाले से ये बेस्ट डेट है। अगर आप कोई ऑनलाइन रिसर्च करना चाहते हैं तो उसके हवाले से आपको ज़रूर जो है वो बेनिफिट्स मिलेंगे। सो अब आगाज करते हैं हम अपने वीकली होरोस्कोप का ज़ोडिएक साइन के हवाले से। बट द थिंग इज के मैं भूल गया हूँ आपको इस वीक का सदका बताना। तो इस वीक का जो सदका है वो आटे और चावल का है, चीनी भी दे सकते हैं, वाइट कलर का सदका है। तो 2 किलो आटा या 2 किलो चावल या 2 किलो चीनी पर पर्सन के हिसाब से सदका किया जा सकता है। जो लोग 2 किलो अफोर्ड नहीं करते वो 200 ग्राम भी दे सकते हैं और 200 रुपए भी यूज कर सकते हैं आप सदके के लिए। बट उसकी ये चीज ही लेनी है, पैसे नहीं देने। तो तमाम लोग अपना ये सदका वीक के पहले दिन देंगे तो इंशाल्लाह इसमें बेनिफिट्स आपको जरूर मिलेंगे क्योंकि सदका रद्दे बला है और अल्लाह ताला बहुत सारी बलाएं दूर कर देता है इंसान की सदका देने से। सो हमारा पहला ज़ोडिएक साइन जिसकी मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ एरीज है। 29 जुलाई 2024 से इस वीक का आगाज हो रहा है एरीज। अगर मैं बात करूं आपके स्टार्स की तो यहाँ पर चीजें आपके लिए डिफिकल्ट होती हुई नजर आ रही हैं, मुश्किलात का सामना आपको रहेगा। आपके बिहेवियर के अंदर इरिटेशन का जो आंसर है वो आना नजर आ रहा है और बहुत सारी चीजों को आप कंक्लूड करेंगे, बहुत सारी चीजें आप डॉट्स कनेक्ट कर रहे होंगे कुछ मामलात को लेके, तो उसको आप कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे, किसी कंक्लूजन की तरफ जाना चाहेंगे आप या जाएंगे और सलूशन कहीं ना कहीं आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। बट जितने प्रॉब्लम्स में आप फंसे हुए हैं इसमें आपको क्रिएटिविटी की बहुत ज्यादा जरूरत रहेगी। क्रिएटिविटी को बुरे कार लाए बगैर आप इससे नहीं निकल सकेंगे। आपको चाहिए कि जी जो मेंटली तौर पे आप स्टक हुए चीजों को लेके, ओवर थिंकिंग को लेके, रेस्टलेसनेस आपका बाइस बन रही है, इस किस्म की थ्योरी से निकलें, अपने आप को नेगेटिविटी से थोड़ा सा निकालें, रेस्ट करने की कोशिश करें और जिन चीज़ों को आप सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं उनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल आपकी अजम्पशन पे चल रही हैं, तो अपनी अजम्पशन को थोड़ा सा कम करें, रियलिटी को फेस करने की कोशिश करें एंड लोगों से हेल्प लेने की कोशिश करें, लोगों से बातचीत करें, फिर ही मसाइल का हल निकलेगा। अदरवाइज चीज़ें आपके लिए मसाइल क्रिएट करती रहेंगी। सो लव होरोस्कोप की अगर मैं आपके लिए बात करूं तो लव लाइफ आपकी जो है वो थोड़ा सा एडवेंचर तो होती हुई मुझे नजर आ रही है, एडवेंचर भी इसमें मुझे नजर आ रहा है। आप अपने दोस्तों के साथ घूमने जा सकते हैं, स्पाउस या लव वन के साथ आपको टाइम गुजारने का मौका मिल सकता है।
रोमांटिक मोमेंट भी पॉसिबल होते हुए नज़र आ रहे हैं, और जो लोग सिंगल हैं उनको किसी के साथ मुलाकात करने का मौका मिल सकता है, किसी इंटरेस्टिंग किस्म की शख्सियत के साथ आपका टाइम गुजर सकता है। और इसके अलावा जो है आपके लिए आगे जो है पॉसिबिलिटीज बनती हुई नज़र आ रही हैं। रिलेशनशिप की बहुत सारे एरीज सेकंड रिलेशनशिप में भी जा सकते हैं जो इस तरह के मामलात में हैं। मैं आपके लव हॉरोस्कोप को रेट करूंगा 5.9 आउट ऑफ 10, क्योंकि प्लैनेटरी पोजीशन आपको फेवर दे रही है, बट वहीं पे कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम्स भी आपको देखने को मिलेंगी। फिनांस की अगर मैं बात करूं तो फिनांस के हवाले से यहाँ पे मामला थोड़े से खराब नजर आ रहे हैं। आपका बजट आउट होता हुआ नजर आ रहा है। आपको चीजों को बेटर करने के लिए बहुत सारे प्लान्स को जो है वो पोस्टपोन करना होगा, और आपको चाहिए कि एक तो अपने थोड़ा सा इखराजात को कंट्रोल करने की कोशिश करें, दूसरा जो है कहीं ना कहीं इनकम जनरेट करने के लिए आपको एफर्ट्स पुट करना होंगी। कामयाबी तो नजर नहीं आ रही, बट आपको कोशिश जरूर करना होगी। लकी नंबर्स की अगर मैं बात करूं आपके लिए तो 11, 12 एंड 15 आपके लकी नंबर्स रहेंगे, यानी कि 11, 12 एंड 15 आपके लकी नंबर्स रहेंगे। कंपैटिबल ज़ोडिएक साइन आपके लिए लियो और लिब्रा रहेंगे, जबकि स्कॉर्पियो और एरीज के साथ बेहतर तरीके से डील करने की जरूरत है आपको। आपका अपना ज़ोडिएक साइन है जिसके साथ बेहतर तरीके से डील करने की जरूरत है आपको, तो इट मींस कि अपने आप को संभालना, मैनेज करना भी आपके लिए एक टास्क रहेगा इस वीक के अंदर, और ये रहना भी चाहिए। अदरवाइज आप अपने अजम्पशंस को लेके और अपनी नेगेटिविटी को लेके बहुत सारी चीजें खराब कर लेंगे अपनी लाइफ के अंदर। सो आपके मैं वीक को अगर ओवरऑल देखूं तो हेल्थ आपकी डिक्लाइन की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। वर्क का लोड जो है वो बर्डन की सूरत में आपके ऊपर आता हुआ नजर आ रहा है। लक आपको बहुत कम फेवर दे रही है, रिस्क बिल्कुल मत लीजिएगा। मूड आपका अलबत्ता अग्रेसिव रह सकता है मोस्ट ऑफ द टाइम, इस पे काम करने की जरूरत आपको रहेगी। एरीज, अगर आप अपनी जात के बारे में अपॉइंटमेंट लेके पूछना चाहते हैं अपने बारे में या कैलकुलेशन करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर नजर आ रहा होगा आपको, उस पे मैसेज करके प्रोसीजर को फॉलो कर लीजिएगा, आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। नेक्स्ट हमारा ज़ोडिएक साइन टॉरस। टॉरस आप लोगों की मैं इस वीक के हवाले से बात करूं जिसका आगाज 29 जुलाई 2024 से होने जा रहा है, तो ये वीक आपका जो है ये काफी अच्छा आगाज इसका होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। इसमें आपको एडवांटेजेस भी मिलेंगे लक के, और कुछ डिसएडवांटेजेस भी इसमें बनते हुए नजर आ रहे हैं। सो इसमें आपको सिचुएशन को जज करना होगा, उसके अकॉर्डिंगली आपको चीजों को लेके चलना होगा, तो आपको बहुत बड़े बेनिफिट्स मिलेंगे। यहाँ पे आपको मशवरा सिर्फ उन लोगों के साथ करना है टॉरस जो बहुत ज्यादा ट्रस्टेड पर्सन है, जिनको आप माजी में आजमा चुके हैं, जो आजमाए हुए लोग हैं। नए लोगों से मशवरा करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, लोग आपके कान भी भर सकते हैं, आपको गलत मशवरे देते हुए कुछ लोग नजर आएंगे, क्योंकि इस टाइम पीरियड में आपने अपनी लाइफ के बहुत अहम और इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेने हैं, तो आपको चाहिए कि इसका एडवांटेज लेने की कोशिश करें इस टाइम पीरियड का जो आपको फेवर दे रहा है, और गलत मशवरों से बचे ताकि आप डिसएडवांटेज को कम कर सके। सो लव हॉरोस्कोप की अगर मैं बात करूं, लव लाइफ आपकी जो है ये इसमें फ्लॉज हैं। आप इरिटेटेड फील कर रहे हैं कुछ अरसे से, मजीद इरिटेशन नजर आ रही है आपके बिहेवियर के अंदर, एंड आपको ऐसा भी लग सकता है कि आपका पार्टनर, लव वन या लाइफ पार्टनर या स्पाउस आपको चीट कर रहा है। इस तरह की चीजें भी आपको लग सकती हैं। इसके अलावा आपकी बहुत ज्यादा आपको लगता है कि अटैचमेंट नहीं है अपने लाइफ पार्टनर के साथ, लव वन के साथ, स्पाउस के साथ। सो आपको अपने बिहेवियर को पॉजिटिव रखना है, और जितने क्वेश्चंस हैं अपने स्पाउस, लव वन या लाइफ पार्टनर के सामने रखने हैं। अगर आप अपनी नेगेटिविटी को सामने लेके आएंगे, गुस्से में बातें करेंगे, एग्रेशन निकालने की कोशिश करेंगे, या अपने शक का इजहार डायरेक्टली करेंगे अपने पार्टनर की तरफ, तो मे भी यहाँ पे चीजें खराब हो सकती हैं। जो सिंगल टॉरस हैं वो किसी भी रिलेशन में बिना सोचे समझे जा सकते हैं। ये सूरत हाल बनती हुई आपकी नजर आ रही है, तो ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि रिलेशनशिप के हवाले से अपॉर्चुनिटी आपको जरूर मिलेगी, और आपका दिमाग इस टाइम में
आपका साथ देता हुआ नजर नहीं आ रहा, बट आपको अपनी इमेज को बचाने के लिए बहुत ज्यादा सोच विचार के साथ कदम आगे बढ़ाना है। लव लाइफ को मैं आपकी रेट करूंगा 5.7 आउट ऑफ 10, क्योंकि प्लैनेटरी पोजीशन इतनी ही फेवर दिखा रही है। फिनांस की अगर मैं बात करूं तो फिनेंशियल मैटर के हवाले से ये वीक ज्यादा अच्छा नहीं है। आपको थोड़ा सा स्पेस बनाना पड़ेगा अपनी चीजों के लिए, यानी इखराजात को, जो इनकम है आपकी उसी के मुताबिक आपको बैलेंस एक क्रिएट करना होगा, और उसमें आपको खुद ही जो है वो मामलात को सेटल डाउन करना होगा। अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा इंतजार आपको करना पड़ेगा। अगर कोई महंगी चीज परचेज करना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये टाइम पीरियड अच्छा नहीं है। लकी नंबर्स की अगर मैं बात करूं 16, 19 एंड 21 आपके लकी नंबर्स रहेंगे। कंपैटिबल ज़ोडिएक साइन आपके लिए रहेंगे जेमिनी, और आपका अपना ज़ोडिएक साइन टॉरस, यानी अपने दिल की बात सुनेंगे तो डेफिनेटली आपको कामयाबी मिलेगी। और कैंसर और एक्वेरियस के साथ बेहतर तरीके से डील करने की जरूरत आपको रहेगी। हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो हेल्थ आपकी डिक्लाइन की तरफ जाती हुई नजर आ रही है, और अच्छा खासा डिक्लाइन में देख सकता हूं यहाँ पे प्लैनेटरी पोजीशन को देखते हुए। और वर्क का लोड बहुत कम रहेगा और रेस्ट करने का प्रॉपर मौका मिलेगा आपको। लक आपको बहुत कम फेवर दे रही है, रिस्क बिल्कुल मत लीजिएगा किसी भी किस्म का। मूड आपका काफी बोर, काफी नेगेटिव रहता हुआ नजर आ रहा है, तो आपको थोड़ा सा अपने मूड को पॉजिटिव करने की कोशिश करनी है। इसके लिए वीडियो के आगाज में मैंने टिप्स दी हैं, सदकात बताए हैं, उनको फॉलो कीजिएगा जरूर, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। अगर टॉरस आप अपने लिए अपॉइंटमेंट बुक करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर मैसेज करके आप अपने लिए अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा ज़ोडिएक साइन जेमिनी। जेमिनी आप लोग की मैं इस वीक के हवाले से बात करूं, जिसका आगाज 29 जुलाई 2024 से होने जा रहा है। इस वीक में आपके लिए जो है वो चीजें चेंज होती नजर आ रही हैं, और आपको पैनिक नहीं करना। चेंजेस आपकी जिंदगी में तेजी के साथ आ सकती हैं, पैनिक नहीं करना। और दूसरा, आपने अपने एग्रेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। आपको इन चेंजेस से बहुत ज्यादा चिढ़ भी हो सकती है, गुस्सा भी आ सकता है, और आपका बिहेवियर अजीब हो सकता है, बट आपको अपने गुस्से को कंट्रोल करके पहले मामलात को समझना है, उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करेंगे तो चीजें आपके लिए बेहतर होंगी। घरेलू मामलात में अगर मैं देखूं तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज एकदम से आपके लिए बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आपका पार्टनर, आपके फैमिली मेंबर्स कहीं ना कहीं आपके ऊपर बर्डन डालते हुए नजर आ रहे हैं, और वो शायद आपकी हेल्प ना कर पाए, अकेली ही जिम्मेदारियां आपके कंधों पर आ जाएं एकदम से। तो यस, यहाँ पे चीजें आपके लिए थोड़ी सी ड्रामेटिक भी हो सकती हैं, तो आपको बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना है। और की ऑफ सक्सेस इस वीक की जेमिनी आपके लिए यही है कि गुस्सा नहीं करना, पहले मामले को समझने की कोशिश करनी है, उसके मुताबिक जो है वो एक्ट करना है। बहुत सारी चीजें आपको बादियों नजर में ऐसे लगेगी कि आपके खिलाफ जा रही हैं, आपके खिलाफ हो रहा है सब कुछ, कोई आपका ख्याल नहीं कर रहा, समथिंग लाइक दैट। बट ऐसा 100% नहीं होगा, काफी सारी परसेंटेज आपके खिलाफ होगी, 80% चीजें आपके अगेंस्ट हो सकती हैं, बट आपने वो 20% ढूंढना पॉजिटिव जो आपकी फेवर में है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा सोच समझ के चलना होगा। आपको अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखना होगा सर्वाइवल के लिए। तो ये एक की ऑफ सक्सेस आपके लिए इस वीक में है। तो आपको चाहिए कि अपने हॉबीज पे फोकस करें, थोड़ा सा रिलैक्स रहने की कोशिश करें, वो काम करें जिसमें आपको अच्छा फील होता है। जैसे कि जेमिनी के लिए ड्रामा वगैरह देखना, मूवीज देखना, और इस तरह की बुक्स पढ़ना कुछ जेमिनी के लिए। तो ये यहाँ पे आपको इसमें जरूर हेल्प मिलेगी, पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा आपका। एंड वीकेंड आपका आउटिंग के हवाले से अहम नजर आ रहा है। मे बी वीकेंड पे आप इतना बुरा वीक गुजारने के बाद, इस तरह का वीक गुजारने के बाद कहीं ना कहीं आपको रिलैक्स करने का, एंजॉय करने का मौका मिले। लव और स्कोप की अगर मैं बात करूं तो लव लाइफ आपकी बहुत ज्यादा अच्छी नजर नहीं आ रही है। आपका लाइफ पार्टनर आपकी तरफ से डिमांडिंग नजर आ रहा है, बहुत ज्यादा डिमांड्स रहेंगी। सपोर्ट आपके पार्टनर की आपकी तरफ नजर नहीं आ रही, तो सिंगल हैंडेडली आपको चीजों को लेके चलना होगा, और ये चीजें आपके लिए, ये मामला काफी पेनफुल रह सकते हैं। मेंटली तौर पे भी डिस्टर्ब रहेंगे आप, इमोशनली भी आप कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होते हुए नजर आ रहे हैं, और आपके रिलेशनशिप में कुछ चेंजेस भी नजर आ रही हैं मुझे। शायद आप अपने पार्टनर के बिहेवियर को देखते हुए अपने आप को चेंज करने का फैसला करें या कोशिश करें। सो
जो सिंगल जेमिनाई हैं उनका चांस बन रहा है किसी से मुलाकात का और ये आगे दोस्ती में कन्वर्ट हो सकती है, बट आपको इस इंटरेस्टिंग पर्सन से मिलते वक्त बहुत सारी चीज़ें जानने की ज़रूरत रहेगी। सोच समझ के स्टेप आगे लीजिएगा। लव लाइफ को मैं आपकी रेट करूंगा 6.5 आउट ऑफ 10 क्योंकि प्लैनेटरी पोजीशन इतनी ही फेवर दिखा रही है। फिनांस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको जिस सेक्टर में नॉलेज है सिर्फ उसी में इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। इन्वेस्टमेंट के हवाले से कुछ अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आएंगी। ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आ सकती हैं जेमिनाई जिसमें बहुत जल्दी से पैसा बनाने का आपको दिखावा किया जाए, बट ये दिखावा ही हो सकता है। आपको उन्हीं चीज़ों में इन्वेस्ट करना है जिनमें आपका एक्सपीरियंस है, जिनको आप जानते हैं, और ऐसी किसी चीज़ में इन्वेस्ट नहीं करना जिसमें आपको लगे कि अचानक से पैसे बन जाएंगे, अचानक से पैसे डबल हो जाएंगे। ऐसे किसी शॉर्टकट को नहीं अपनाना। शॉर्टकट्स इस टाइम पीरियड में आपके लिए डेंजरस हो सकते हैं। लकी नंबर्स की बात करूं तो लकी नंबर्स आपके लिए 12, 21 एंड 23 रहेंगे। कंपैटिबल ज़ोडिएक साइन आपके लिए रहेंगे वर्गो और कैंसर, जबकि लियो और कैप्रिकॉर्न के साथ बेहतर तरीके से डील करने की जरूरत आपको रहेगी। हेल्थ की बात करूं, हेल्थ आपकी डिक्लाइन की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। वर्क का लोड बहुत ज्यादा हो जाएगा अचानक से। लक आपको 50-50 फेवर दे रही है तो छोटे मोटे रिस्क ले सकते हैं, इससे बड़ा मत लीजिएगा। मूड आपका अलबत्ता कहीं ना कहीं अग्रेशन की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। इस पे काम करने की जरूरत आपको जेमिनाई रहेगी। जेमिनाई अगर आप अपनी जात के बारे में जानना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट लेके प्रेडिक्शन, रेमेडीज या नेम के स्पेलिंग चेंज करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर मैसेज करके प्रोसीजर को फॉलो कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा ज़ोडिएक साइन कैंसर। कैंसर आप लोगों की इस वीक के हवाले से बात करूं तो काफी टाइम पीरियड के बाद जो है वो आपको फेवरेबल प्लैनेटरी कंडीशन मिलने जा रही है, एंड एक ख्वाहिश एट लीस्ट आपकी जो है वो इस टाइम पीरियड में पूरी होती ही नजर आ रही है। बहुत सारी ख्वाहिशें आपकी होंगी बट कोई एक विश आपकी पूरी होने के बिल्कुल करीब है या इसी वीक में पूरी हो जाएगी। एंड ये सिचुएशन आपके लिए बड़ी अच्छी रह रही है। आगाज में वीक के आपको खुशखबरी मिल सकती है, बट आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है और इस इम्पोर्टेंट मोमेंट को एंजॉय ज़रूर कीजिएगा। और इसके अलावा नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिलेंगी। सो एक तो कोई विश आपकी पूरी होती नज़र आ रही है और दूसरा ये है कि नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिलेंगी। तो कोशिश करें कि इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाने की कोशिश करें, लेकिन याद रखिएगा ये जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी इसके अंदर एक और अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है, वो आगे जाके आपके सामने आएगी। बट ये एक अपॉर्चुनिटी जो आपको मिलने जा रही है, इसको प्रॉपर तरीके से अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, इससे फ़ायदा उठाते हैं तो डेफिनेटली आगे चीज़ें आपके लिए बेहतर होती जाएंगी और फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे। इसी अपॉर्चुनिटी को कैच करवा सकेंगे आगे जाके आप। लव हॉरोस्कोप की अगर मैं बात करूँ तो लव लाइफ आपकी एवरेज रहती हुई नज़र आ रही है। आप लोनली फील करेंगे, आप बहुत ज़्यादा अकेलापन आपके लिए रहेगा और गुस्सा नहीं है इसके अंदर, बट आपको पता है कि किस वजह से आप लोनली फील कर रहे हैं, किसी वजह से आप तन्हाई का शिकार है। कुछ लोग डिस्टेंस पे होंगे अपने पार्टनर से, लव वन से, स्पाउस से, और कुछ लोग किसी भी वजह से कहीं ना कहीं एक डिस्टेंस बनता हुआ आपका अपने पार्टनर के साथ नजर आ रहा है। तो ये बर्दाश्त करना पड़ेगा आपको, बट आपका कोशिश करें कि राब्ता मुकम्मल रहे, चाहे वो कॉल की सूरत में हो, मैसेज की सूरत में हो, और या फिर गेट टुगेदर कर सकें वीकली बेसिस पे, या जैसे भी अपने पार्टनर से बातचीत करने की ज़रूरत रहेगी आपको, और कोशिश भी करें कि बातचीत होती रहे। अदरवाइज फिर आपके रिलेशन में ये डिस्टेंस कहीं ना कहीं बढ़ता जाएगा। पहले ही काफ़ी प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं आपके रिलेशन में। सो यहाँ पे जो सिंगल लोग हैं उनको भी किसी से मिलने का मौका मिल सकता है, किसी से बातचीत का आगाज हो सकता है, बट ये आगे जाकर रिलेशन में चोर होगा। बहुत जल्दी चीजें यहाँ पे होती हुई नजर नहीं आ रही। सो लव लाइफ को मैं आपकी रेट करूंगा 5.5 आउट ऑफ 10 क्योंकि प्लैनेटरी पोजीशन ज्यादा फेवरेबल नजर नहीं आ रही। फिनांस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको अपने फिनांसिस को मैनेज करने के लिए बहुत ज़्यादा सोच समझ के डिसीजन लेने होंगे, बड़े वाइजली स्टेप लेने होंगे। आपको एक्सपेंस आपके थोड़े से आपको कम करने की ज़रूरत है, अखराजात कम करने की ज़रूरत है, एंड थोड़ी सी सेविंग आप बढ़ाएंगे तो ही आपके लिए पॉसिबल होगा कि आप किसी वेकेशन वगैरह का प्लान कर सके। सो यहाँ पे सेविंग की आपको आने वाले टाइम पीरियड में ज़रूरत
पड़ सकती है, तो थोड़ी सी सेविंग अपनी बढ़ा के रख लें। लकी नंबर्स की अगर मैं बात करूं 11, 20th एंड 24th आपके लकी नंबर्स रहेंगे। कंपैटिबल ज़ोडिएक साइन आपके लिए रहेंगे कैप्रिकॉर्न और कैंसर, जबकि स्कॉर्पियो और लियो के साथ बेहतर तरीके से डील करने की जरूरत आपको रहेगी। ओवरऑल वीक की बात करूं तो हेल्थ आपकी इंप्रूव होती नजर आ रही है, वर्क का लोड काफी कम रहेगा, लक आपको एवरेज से कम फेवर दे रही है, मूड आपका कहीं ना कहीं जो है वो क्या कहते हैं ओवर थिंकिंग में आप रहेंगे इस वीक में, तो अपने माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स करने की कोशिश करें। ओवर थिंकिंग आपके लिए उस अपॉर्चुनिटी को मिस करने का बायस बन सकती है जिसका मैंने आगाज में आपको बताया है। इसके अलावा कैंसर, अगर आप अपॉइंटमेंट लेके अपनी जात के बारे में प्रेडिक्शन, रेमेडीज या कैलकुलेशन करवाना चाहते हैं, कंपैटिबिलिटी चेक करवाना चाहते हैं या नेम की स्पेलिंग न्यूमरोलॉजी के मुताबिक चेंज करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर मैसेज करके प्रोसीजर को फॉलो कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा ज़ोडिएक साइन लियो। लियो आप लोगों की इस वीक के हवाले से बात करूं जिसका आगाज 29 जुलाई 2024 से होने जा रहा है, आपको इस टाइम पीरियड में, इस सिचुएशन में तमाम किस्म की जो रिस्की डिसीजंस हैं उनको अवॉइड करना है। ये टाइम नहीं है रिस्क लेने का, एंड इस टाइम पीरियड में आपको अपनी हेल्थ की बहुत ज्यादा केयर करने की जरूरत है। हेल्थ के हवाले से जो चीजें हैं वो आपके लिए अच्छी नजर नहीं आ रही, स्पेशली वो लियोज जिनको आई साइट से रिलेटेड कोई भी मसला है तो आपको इसको बहुत ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत है। अगर नहीं भी है तो अपनी आई साइट पे चेक एंड बैलेंस रखिएगा, कहीं आपकी आई साइट कमजोर तो नहीं हो रही, आपको चक्कर तो नहीं आ रहे, सर दर्द तो नहीं बढ़ रहा आपका, तो ये आपको देखने की जरूरत रहेगी। और आंखों के हवाले से मसाइल काफी सारे लियोज को फेस करना पड़ सकते हैं, तो इस हवाले से आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है। वीडियो के आगाज में मैंने इस वीक का सदका बताया है, अपना सदका जरूर दीजिएगा, उससे इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। एंड आंखों के प्रॉब्लम से बचने के लिए अगर आप सदका करना चाहते हैं तो 1.25 kg गंदम साबुत या 1.25 kg चने की दाल ये आप सदका कर सकते हैं, तो कोशिश कीजिएगा सदका करें। इस वीक में आप कोशिश करें कि लाइट ब्लू कलर ज्यादा पहने, तो इंशाल्लाह आपको थोड़ा सा इससे भी बेनिफिट होगा। रिस्क आपने नहीं लेना, कोई भी रिस्की एक्शन आपको बहुत बड़ी अमाउंट आपके हाथों से गवा सकता है, इसलिए आपने डेंजरस किस्म की एक्टिविटीज में नहीं पड़ना, इलीगल मामलात में नहीं पड़ना, रिस्क नहीं लेना किसी भी किस्म का, और किसी भी ऐसी चीज में इन्वेस्ट नहीं करना जिसमें बहुत तेजी से पैसा बनने की ऑफर आपको मिल रही हो। जिन लोगों के बच्चे हैं और वो लियो हैं, तो लियोज अगर आपके बच्चे हैं तो उनके साथ बहुत ज्यादा टाइम गुजारने की जरूरत है आपको, इससे आपको जो है वो पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। एंड अगर आपके बच्चे नहीं हैं तो आपके कोशिश करें पेरेंट्स के साथ या ग्रैंड पेरेंट्स के साथ आपका टाइम गुजर जाता है तो ये भी बहुत अच्छा होगा। अपनी आंटियों के साथ टाइम गुजार सकते हैं जिनके पेरेंट्स नहीं उनके पास या किसी भी सूरत में, तो ये कर सकते हैं आप, इससे पॉजिटिव एनर्जीज आपको मिलेंगी। अपने पेरेंट्स की, बड़ों की, रिश्तेदारों की दुआएं लें। अगर आपके पेरेंट्स दुनिया में नहीं हैं और आपके बच्चे भी नहीं हैं तो आपको चाहिए कि पेरेंट्स की कब्रों को विजिट करें, वहां पे जाके दुआ करें, तो इंशाल्लाह आपके लिए आसानियां होंगी और रास्ते खुलते जाएंगे। लव हॉरोस्कोप की अगर मैं बात करूं तो लव हॉरोस्कोप, लव लाइफ आपकी बहुत अच्छी जाती है नजर आ रही है। सिंगल पर्संस के लिए रिलेशनशिप में जाने के मैक्सिमम चांसेस मौजूद हैं। अगर आप सिंगल लियो हैं, शादी करना चाहते हैं, अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल आपके दरवाजे पे दस्तक दे रही हैं। इसके अलावा जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनके रिलेशनशिप में बहुत बेहतरी आती हुई नजर आ रही है। आपके अपने लाइफ पार्टनर, लव वन, स्पाउस के साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती हुई नजर आ रही है और ये रिलेशनशिप आपका जो है पहले से ज्यादा स्टेबल होता हुआ नजर आ रहा है और पहले से ज्यादा बेहतरी के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस टाइम पीरियड में आपका पार्टनर और आप एक दूसरे को अप्रिशिएट करेंगे, किसी वजह से ये मूवमेंट्स भी आपकी लव लाइफ में आते हुए नजर आ रहे हैं। एक हैप्पी रिलेशन मुझे नजर आ रहा है। यहाँ पे रेट करूंगा मैं आपकी लव लाइफ को 9.9 आउट ऑफ 10, क्योंकि प्लैनेटरी पोजीशन पूरी फेवर दिखा रही है। फिनांस हॉरोस्कोप की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपके फिनांस के हवाले से कोई टेंशन आपके आड़े आती हुई नजर नहीं आ रही। यहाँ पे पैसे आपके पास प्रॉपर आते हुए नजर आ रहे हैं। इन्वेस्टमेंट्स आपको प्रॉपर प्रॉफिट देती हुई नजर आ रही हैं।
कोई अचानक से आपको बहुत अच्छी किस्म की इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है आपके लिए, उस पर भी थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत आपको रहेगी। लकी नंबर्स की अगर मैं बात करूं 16, 19 एंड 20 ये आपके लकी नंबर्स रहेंगे। कंपैटिबल ज़ोडिएक साइन आपके लिए रहने वाले हैं इस वीक में टॉरस और एरीज, जबकि लियो और पाइसिस के साथ बेहतर तरीके से डील करने की ज़रूरत आपको रहेगी। यानी आपका अपना ज़ोडिएक साइन और अपनी ज़ात के साथ आपको बेहतर तरीके से डील करना है और बिल्कुल पुरजोश नहीं हो जाना, पैसों की आमदरफ्त देख के थोड़ा सा मामलात को समझ के आगे चलना है। ओवरऑल वीक की बात करूं तो हेल्थ आपकी जो है वो थोड़ी सी तवज्जो चाह रही है, वर्क का लोड कम रहेगा रूटीन से, लक आपको एवरेज फेवर दे रही है, 50-50 किस्मत का साथ रहेगा इस वीक में। मूड आपका थोड़ा सा डाउन रह सकता है, इस पे काम करने की जरूरत आपको लिए रहेगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप अपने बारे में अपॉइंटमेंट लेके प्रेडिक्शंस, रेमेडीज या नेम के स्पेलिंग चेंज करवाना चाहते हैं, कंपैटिबिलिटी चेक करवाना चाहते हैं, बिजनेस के हवाले से पूछना चाहते हैं, तो स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर मैसेज करके आप अपने लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, बट प्रोसीजर को फॉलो करने के बाद। नेक्स्ट हमारा ज़ोडिएक साइन है वर्गो। वर्गो आप लोगों की इस वीक के हवाले से बात करूं जिसका आगाज 29 जुलाई 2024 को होगा और चैलेंजेस के साथ होता हुआ नजर आ रहा है। काफी सारे चैलेंजेस आपके सामने आएंगे, बहुत सारी डिफिकल्टीज जो हैं, डिफिकल्ट मैटर्स हैं, उनको आपको जो है वो सॉल्व करना होगा। और इसके अलावा आपको अपनी हेल्थ के हवाले से केयर करने की ज़रूरत रहेगी। डाइट को बेहतर करें, एक्सरसाइज का सहारा लें। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग छोड़ने की ज़रूरत आपको रहेगी, बिकॉज ये मुश्किल टाइम है आपकी हेल्थ के हवाले से भी और डोमेस्टिक इश्यूज के हवाले से भी। एंड अगर आप अपनी सेहत पे ध्यान नहीं देते तो डे बाय डे ये प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। काम के हवाले से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एडिशनल बोझ थोड़ा सा आपके ऊपर आता हुआ नजर आ रहा है। काम का कुछ नई असाइनमेंट्स मिल सकती हैं, नए प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। ये टाइम अच्छा टाइम है डिसीजन लेने के हवाले से कि कौन सा प्रोजेक्ट आप कर सकते हैं, कौन सा नहीं कर सकते। तो कोशिश करें कि उस प्रोजेक्ट को लेने की कोशिश करें जो जिसमें आपकी एक्सपर्टीज है, क्योंकि इस टाइम पीरियड में जो काम आप अपने जिम्मे लेंगे उसको अच्छे से निभाएंगे तो आगे फिर आपको नई अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेंगी। बट अभी आपको इमोशनल नहीं होना, किसी एक्सपर्ट की गाइडलाइन लेके चलना है, इमोशनल नहीं होना, इमोशन पे कंट्रोल रखना है और प्रैक्टिकल होके चलने की जरूरत है और अपनी अजम्पशंस को साइड पे रख के चलने की जरूरत रहेगी आपको। अदरवाइज फिर अगर आप अज्यूम करके चलते हैं, किसी अजम्पशन पे आप बेस कर रहे हैं आपके मामलात, तो फिर आपके लिए मुश्किलात हो सकती हैं। आप इधर उधर की बातों में आके अपने दोस्तों और करीबी लोगों को नाराज कर सकते हैं, किसी का दिल दुखा सकते हैं। सो आपको चाहिए कि अपने कलीग्स को, बॉसेस को, फ्रेंड्स को नाराज करने से बेहतर है कि गॉसिप पे ध्यान ना दें, सोच समझ के फैसले लें, तो डेफिनेटली चीजें आपके लिए बेहतर हो जाएंगी। एंड लव हॉरोस्कोप की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपके लिए प्लैनेटरी पोजीशन कुछ बेहतरी दिखा रही है, कुछ प्रॉब्लम दिखा रही है। तो आपको अपने लाइफ पार्टनर, लव वन, स्पाउस के साथ टाइम गुजारने का मौका मिलेगा और मैं आपको एडवाइस करूंगा कैलकुलेशन को देखते हुए कि आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम गुजारने की कोशिश करनी चाहिए। अपने पार्टनर को जो है वो कंपनी दे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका पार्टनर आपसे बोर होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो प्लैनेटरी पोजीशन मेरे सामने नजर आ रही है। तो आपको चाहिए कि उसकी पसंदीदा खाने बनाएं, उसकी पसंदीदा चीजें करें, उसके लिए थोड़े से अरेंजमेंट्स करें ताकि आपका जो रिलेशन है थोड़ा डीप हो सके, थोड़ा बेटरमेंट की तरफ जा सके। ये सारे एफर्ट्स आप करेंगे तो बिल्कुल आपको इस पे बेनिफिट मिलेगा। थोड़ी सी एफर्ट्स आपने जरूर करनी है। सिंगल जो वर्गोस हैं उनका बिजनेस मीटिंग में किसी ऐसे शख्स से सामना हो सकता है जिसमें उनको इंटरेस्ट होना शुरू हो जाएगा और ये आगे जाके एक रिलेशन की सूरत में डेवलप हो सकता है। लव लाइफ को मैं आपकी रेट करूंगा 6.8 आउट ऑफ 10, क्योंकि प्लैनेटरी पोजीशन फेवर दे रही है, कुछ एफर्ट्स आपको पुट करने की जरूरत रहेगी। फिनांस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। इस टाइम पीरियड में प्लान करें, प्लानिंग के हवाले से बहुत अच्छा टाइम पीरियड है और इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर अपॉर्चुनिटी का आपको वेट करना होगा। आपको इस वक्त में अपनी सेविंग को एनालाइज करना है और ये देखना है कि कितने पैसे हैं आपके पास, कितने इन्वेस्ट कर सकते हैं और कौन सी चीज में इन्वेस्ट करना आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके लिए अपने दोस्तों से मशवरा लें और अपनी एक्सपर्टीज को सामने रखें
और अगर आप लीगल मामला से रिलेटेड कोई भी बिजनेस में इन्वेस्ट करना जा रहे हैं या ऐसी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं जिसमें लीगल मामलात का लेना देना है, तो अपने लॉयर से ज़रूर कंसल्ट करें और सेकंड ओपिनियन ज़रूर ले लीजिएगा। लकी नंबर्स की बात करूं 16, 20 एंड 25 ही आपके लकी नंबर्स रहेंगे। कंपैटिबल ज़ोडिएक साइन आपके लिए रहेंगे टॉरस और कैंसर, जबकि एरीज और जेमिनी के साथ बेहतर तरीके से डील करने की ज़रूरत आपको रहेगी। हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ आपकी एवरेज रहती नज़र आ रही है, तवज्जो देने की ज़रूरत आपको काफ़ी सारी रहेगी हेल्थ के हवाले से। वर्क की बात करूं तो काम का लोड जो है वो रूटीन से थोड़ा सा बढ़ सकता है। लक आपको बहुत कम फेवर दे रही है, रिस्क मत लीजिएगा। मूड आपका ऑफ रहता हुआ नजर आ रहा है, इस पे काम करने की ज़रूरत आपको रहेगी। और इसके अलावा वर्गो, अगर आप अपना ज़ाती चार्ट बनवा के प्रेडिक्शन, रेमेडीज, कंपैटिबिलिटीज या बिजनेस के हवाले से जानना चाहते हैं, या फिर अपने नेम की स्पेलिंग जो है उनको चेंज करवा के डेट ऑफ बर्थ के साथ कंपैटिबल करवाना चाहते हैं, तमाम सूरतों में आपको स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर मैसेज करके आप अपने लिए अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं प्रोसीजर को फॉलो करने के बाद। नेक्स्ट हमारा ज़ोडिएक साइन लिब्रा आप लोगों की इस वीक के हवाले से बात करूं, जिसका आगाज 29 जुलाई 2024 से होने जा रहा है और इख्तिताम 4 अगस्त 2024 को होगा। तो ये वीक आपके लिए कुछ डिसीजंस का वीक है। काफ़ी सारे डिसीजन आगाज में ही आपको लेने पड़ेंगे और इस वीक में आप अपने इमोशंस के बारे में खुल के बातचीत करते हुए नजर आएंगे। जो गलतियां आपने की हैं वो भी शायद आप खुल के दूसरों के सामने इजहार करें उसका, अपने दोस्तों के सामने, कोलीग्स के सामने एंड लाइफ पार्टनर के सामने भी आप कुछ गलतियों का इजहार कर सकते हैं। इस टाइम पीरियड में हर किस्म के कॉन्फ्लिक्ट से आपको अवॉइड करना है, किसी लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना। अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखने की कोशिश करें तो ही आपके प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, अदरवाइज मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों के साथ बढ़ती जाएंगी, घरेलू मामलात में बढ़ती जाएंगी तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। इस टाइम पीरियड में आपको अपनी हेल्थ के हवाले से इम्यूनिटी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। आपकी इम्यूनिटी डे बाय डे वीक होती जा रही है, इसका ध्यान रखना है। आपने फिटनेस पे कंप्रोमाइज़ ना करें, जहाँ तक हो सकता है अपनी फिटनेस का ख्याल रखने की कोशिश करें और ओवरडू करने की कोशिश ना करें, चाहे वो एक्सरसाइज हो, खुराक हो, दवाई हो, कुछ भी है, ओवरडूइंग ना करें, बैलेंस के साथ चीज़ों को करें। स्ट्रेस इस टाइम पीरियड में आपको तंग करते हुए दिखाई दे रहा है, जिसके लिए आपको एक्सरसाइज का सहारा लेना चाहिए। मेडिकेशन की तरफ कम जाएं, एक्सरसाइज का सहारा लेके एक बैलेंस लाने की कोशिश करें। अपनी हड्डियों और जोड़ों के हवाले से अगर आपको कोई भी मसला है लिब्रा, तो आपको स्पेशल अटेंशन देनी होगी इन मामलात को और डॉक्टर्स को विजिट करना होगा। दोस्तों से आपको बच के रहने की जरूरत है। कुछ दोस्त आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, मुश्किलात ला सकते हैं आपके लिए, तो इस हवाले से आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत रहेगी। अपने दोस्तों का ख्याल रखें, कौन सा दोस्त किसी वक्त आपकी पीठ में छुरा घोंप सकता है, ये आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत होगी। इस टाइम पीरियड में अपने आप इमोशनल हो रहे हैं, अपनी पर्सनल बातें, गलतियां सबके साथ शेयर कर रहे हैं, बट सिर्फ उन लोगों के साथ शेयर करना है जो बहुत ज्यादा ट्रस्टेड पर्सन्स हैं आपके लिए। ट्रस्टेड पीपल के साथ आपने ये सारा कुछ करना है। अगर आपने एवं हर दोस्त के साथ शेयर करना शुरू कर दिया तो वो इसका फायदा भी उठा सकते हैं और आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। लव हॉरोस्कोप की अगर मैं बात करूं तो लव लाइफ आपकी बड़ी तेजी के साथ इंप्रूव होती नजर आ रही है। रिलेशनशिप आपका जो है उसको स्ट्रेंथ मिलती हुई नजर आ रही है। प्लैनेटरी पोजीशन से आपके अपने लाइफ पार्टनर, लव वन, स्पाउस के साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की जो है वो अंडरस्टैंडिंग बनती हुई नजर आ रही है। रिलेशन आपका ग्रो हो रहा है डे बाय डे, स्ट्रेंथ मिल रही है उसको, स्ट्रांग हो रहा है रिलेशन आपका। फैमिली लाइफ बहुत अच्छी हो रही है, एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा रहेगा आपका अपने घर के अंदर। जितने भी घर के मेंबर्स हैं, स्पाउस है, सबके साथ बहुत अच्छे तरीके से आप जो है वो एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स थे, प्रॉब्लम थी रिलेशनशिप में, जो भी मसले मसाइल थे, वो वीक के आगाज से ही हल हो जाएंगे और आपकी लाइफ बेहतरीन बनती हुई नजर आ रही है। सो आप अपने पार्टनर के साथ बहुत ज्यादा एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। सिंगल लिब्रास के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम्स रहेंगी। अगर आप किसी को कन्विंस करना पड़ेगा आपको किसी को रिलेशनशिप के लिए, या फिर अगर
जिनका नया नया रिलेशनशिप है उनके लिए भी थोड़ा सा मुश्किल होगा अपने पार्टनर को कन्विंस करना या उसका दिल जीतना या उसकी टेंशन हासिल करना। सो यहाँ पर थोड़ा सा आपको एफर्ट्स लगेंगी बट रिजल्ट इसके भी बड़े अच्छे आने वाले हैं। लव लाइफ को मैं आपकी रेट करूंगा लिब्रा 10 आउट ऑफ 10 क्योंकि प्लैनेटरी पोजीशन 100% फेवर दिखा रही है। फिनांस की अगर मैं बात करूं तो फिनांस में स्टेबिलिटी नजर आ रही है, ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है, डिफिकल्टीज नहीं आएंगी आपको। इन्वेस्टमेंट से आपको अवॉइड करना चाहिए, इस टाइम पीरियड में इन्वेस्ट करना आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। लकी नंबर्स की बात करूं 19, 28 एंड 30th ये आपके लकी नंबर्स रहेंगे। कंपैटिबल ज़ोडिएक साइन आपके लिए रहेंगे लिब्रा और लियो, जबकि कैप्रिकॉर्न और स्कॉर्पियो के साथ बेहतर तरीके से डील करने की जरूरत आपको रहेगी। आपकी अपने ज़ोडिएक साइन के साथ कंपैटिबिलिटी है, इट मींस कि अपने आप को बेहतर तरीके से मैनेज करना और हैंडल करना आपके लिए जरूरी है। हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ आपकी जो है वो डिक्लाइन की तरफ जाती नजर आ रही है, वर्क का लोड कम रहेगा, लक बहुत कम फेवर दे रही है, मूड आपका अलबत्ता जो है वो स्ट्रेस्ड रहता हुआ नजर आ रहा है, इस पे थोड़ा सा काम करने की जरूरत लिब्रा आपको रहेगी। इसके अलावा लिब्रा अगर आप अपना जाती चार्ट बनवा के प्रेडिक्शन रेमेडीज या कंपैटिबिलिटी चेक करवाना चाहते हैं या नेम की स्पेलिंग डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग सेट करवाना चाहते हैं तो तमाम सूरतों में स्क्रीन के ऊपर नंबर दिया गया है व्हाट्सएप का, व्हाट्सएप पे मैसेज करके प्रोसीजर को फॉलो कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो आप लोगों की इस वीक के हवाले से बात करूं जिसका आगाज 29 जुलाई 2024 से होने जा रहा है, तो इस वीक में आप काफी वीक फील करेंगे, काफी एग्जॉस्टेड भी फील कर सकते हैं बहुत सारे स्कॉर्पियंस, क्योंकि प्लैनेटरी पोजीशन अचानक से चेंज होती है नजर आ रही है, नेगेटिव इमोशंस आपके ऊपर हावी हो सकते हैं एंड आपको अपने मूड स्विंग्स को थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश करनी चाहिए, थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए एंड अपनी बैटरी को रिचार्ज करें, अपनी एनर्जीज को थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करें, पॉजिटिव एनर्जीज को एंड एक्टिव रहने की कोशिश करें कि सुबह सुबह उठें और सुबह उठने से आपकी सेहत में काफी पॉजिटिव बेहतरी आएगी और यहाँ पे थोड़ा सा आपको काम से अलग होकर रेस्ट करने की जरूरत रहेगी क्योंकि आपकी बॉडी आपका साथ नहीं दे रही, इसलिए काम से जितना हो सके अवॉइड करें। जितना, मैं ये नहीं कह रहा सारे काम छोड़ दें, बट जहां तक हो सकता है रेस्ट करने की कोशिश करें और प्रॉपर रेस्ट करें, और जब रेस्ट करें तो मेंटली तौर पर भी अपने आप को रिलैक्स रखने की कोशिश करें। आपके अगर बच्चे हैं तो उनके साथ आपका बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हो सकता है एंड आपको चाहिए कि अपने दोस्तों के साथ टाइम गुजारें, बच्चों के साथ टाइम गुजारें, इससे आपको हेल्प मिलती हुई नजर आ रही है। लव हॉरोस्कोप की अगर मैं बात करूं तो जो लोग परमानेंट रिलेशनशिप में हैं उनके लिए बहुत अच्छी प्लैनेटरी पोजीशन नजर आ रही है, उनकी जिंदगी में पीस रहेगा, एक बैलेंस आता हुआ नजर आ रहा है एंड हो सकता है वीकेंड पे आप अपने लाइफ पार्टनर, लव वन या स्पाउस के साथ घर से बाहर जाएं, घूमे फिरे, खाना पीना करें, शॉपिंग करते हुए नजर आए तो एक अच्छी मीटिंग पॉसिबल होती नजर आ रही है और बहुत अच्छा और क्वालिटी टाइम आपको गुजारने का मौका मिलेगा। जो सिंगल स्कॉर्पियंस हैं उनके लिए भी रिलेशनशिप के हवाले से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज रहेंगी। सो स्कॉर्पियो अगर आप शादी करना चाहते हैं तो डेफिनेटली अच्छे रिश्ते आपका इंतजार कर रहे हैं। लव लाइफ को मैं आपकी रेट करूंगा 10 आउट ऑफ 10 क्योंकि प्लैनेटरी पोजीशन बहुत ज्यादा फेवरेबल नजर आ रही है। सो लव लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहती हुई नजर आ रही है, सो इसीलिए 10 आउट ऑफ 10 प्लैनेटरी पोजीशन भी नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं आपके फिनांस की तरफ। फिनांस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे बहुत बड़ा चेंज दिखाई नहीं दे रहा, चीजें वैसी रहेंगी जैसी रूटीन में चलती हुई नजर आ रही हैं। जो स्कॉर्पियो जॉब के लिए देखभाल कर रहे हैं, जॉब ढूंढना चाह रहे हैं, उसके लिए एफर्ट्स कर रहे हैं या कोई चेंज लाना चाह रहे हैं अपने बिजनेस में तो उनके लिए अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली रहेंगी। अगर आपको जॉब चाहिए तो जॉब मिलती हुई नजर आ रही है और अगर आप बिजनेस पर्सन है स्कॉर्पियो तो इस वीक में बहुत बड़ी डील्स आपका वेट कर रही है। लकी नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो लकी नंबर्स आपके जो रहेंगे इस वीक में वो रहेंगे 12, 21 एंड 30th ये आपके लकी नंबर्स रहेंगे। कंपैटिबल ज़ोडिएक साइन आपके लिए रहेंगे कैप्रिकॉर्न और एरीज, जबकि लियो और एक्वेरियस के साथ बेहतर तरीके से डील करने की जरूरत आपको रहेगी। ओवरऑल वीक की अगर मैं बात करूं तो हेल्थ आपकी जो है वो एवरेज रहती नजर आ रही है, इस पे काम करने की जरूरत आपको रहेगी। वर्क का लोड जो है वो काफी ज्यादा रहता हुआ नजर आ रहा है, बहुत बर्डन हो सकता है काम का।
लक की अगर मैं बात करूं तो लक आपको बहुत कम फेवर दे रही है, रिस्क मत लीजिएगा। मूड आपका थोड़ा सा ऑफ रहता हुआ नजर आ रहा है, इस पे थोड़ा सा काम करने की जरूरत आपको रहेगी। इसके अलावा स्कॉर्पियो, अगर आप अपना जाती चार्ट बनवा के प्रेडिक्शन रेमेडीज या कैलकुलेशन या कंपैटिबिलिटी चेक करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, इसके ऊपर मैसेज करके आप प्रोसीजर को फॉलो कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा ज़ोडिएक साइन सजिटेरियस। सजिटेरियस आप लोगों की अगर इस वीक के हवाले से बात करूं जिसका आगाज 29 जुलाई 2024 से होने जा रहा है, तो ये वीक आपके लिए काफ़ी खुशखबरियां लेके आ रहा है। काफ़ी अच्छा टाइम पीरियड आपको मिलने वाला है और यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज रहेंगी आपके काम के हवाले से और फन के हवाले से। एंजॉय करने का मौका मिलेगा आपको। इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए आएंगी कि आप खुश होंगे और उस मोमेंट को एंजॉय करेंगे। ये टाइम है अपने ख्वाबों को पूरा करने का और अपने ड्रीम कम ट्रू वाली सिचुएशन आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। प्रोफेशनल वे से अगर मैं बात करूं आपके करियर के हवाले से तो आपकी बहुत अच्छी मीटिंग्स रहेंगी इस टाइम पीरियड में और ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिलेगा जिनसे बहुत फायदे भी आपको मिलेंगे फ्यूचर में और बहुत कुछ सीखने का मौका भी आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। सो किसी भी अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिएगा, एंजॉय करें। करियर के हवाले से बहुत ज्यादा बूस्ट नजर आ रहा है आपके प्लैनेट्स को देखते हुए मुझे। अब चलते हैं आपके लव हॉरोस्कोप की तरफ। सो लव हॉरोस्कोप की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे प्लैनेटरी पोजीशन बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, बहुत ज्यादा बुरी भी नहीं है, एवरेज रहती हुई नजर आ रही है। सो आपको अपने लाइफ पार्टनर, लवन या स्पाउस के साथ बहुत ही केयरफुली डील करने की जरूरत है और यहाँ पे रिलेशनशिप में आपके थोड़ा सा गैप आता हुआ नजर आ रहा है। आपको डिपेंड करना पड़ेगा अपने लाइफ पार्टनर, लवन या स्पाउस के बिहेवियर के ऊपर। बिहेवियर शायद आपको पॉजिटिव देखने को ना मिले बट ऑनेस्टी के साथ आपका लाइफ पार्टनर आपके सामने शो करेगा जो भी चीजें होंगी, तो आपको थोड़ा सा उसको समझ के चलने की जरूरत रहेगी। अगर आपका फर्स्ट रिएक्शन की बात करूं तो वो हो सकता है एग्रेसिव हो आपका फर्स्ट रिएक्शन। उसके बिहेवियर को देखते हुए फर्स्ट रिएक्शन को आपने इग्नोर करने की कोशिश करनी है और सोच समझ के रिप्लाई करना है, देन चीजें आपके लिए बेहतर हो जाएंगी। मिड वीक के बाद स्टेबिलिटी नजर आ रही है रिलेशनशिप के अंदर। सो जो सजिटेरियस सिंगल हैं उनके लिए ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो ज्यादा एफर्ट पुट करने की आपको जरूरत नहीं है इसमें। लव लाइफ को मैं आपकी रेट करूंगा 5.1 आउट ऑफ 10। फिनांस की अगर मैं बात करूं तो फिनांस के हवाले से आपको बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। जितने पैसे बच सकते हैं बचाएं, जरूरत के अकॉर्डिंग खर्च करें और कोशिश करें कि सेविंग अपनी प्रॉपर रखें। आप हो सकता है इस टाइम पीरियड में अपने दोस्तों को, कलीग्स को, रिश्तेदारों को खुशी में डिनर पे इनवाइट करें या उनके लिए कोई पार्टी रखें, तो आपको बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। कुछ एक अमाउंट मखसूस कर लें, उसको जो है वो वहां पे स्पेंड करें, बट कहीं ना कहीं अपने लिए सेविंग जरूर बचा के रखिएगा क्योंकि वो आगे जाके आपके काम आने वाली है। आपको अपने पैसों को महफूज रखने की जरूरत है इस टाइम पीरियड में। लकी नंबर्स की अगर मैं बात करूं 24th, 29th एंड 32nd ये आपके लकी नंबर्स रहेंगे। कंपैटिबल ज़ोडिएक साइन आपके लिए रहेंगे कैंसर और एरीज, जबकि टॉरस और सजिटेरियस के साथ बेहतर तरीके से डील करने की जरूरत आपको रहेगी। हेल्थ की बात करूं, हेल्थ आपकी अचानक डिक्लाइन की तरफ जा सकती है। आपने बिल्कुल भी उसके हवाले से जो है वो रिस्क नहीं लेना। अगर कोई भी मसला होता है डॉक्टर से रिव्यू करें। वर्क का लोड बहुत कम रहेगा। लक आपको कम फेवर दे रही है। मूड आपका अलबत्ता बहुत खुशगवार और हैप्पी रहता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा सजिटेरियस मैंने वीडियो के आगाज में वीक का एनालिसिस करके तमाम डेटों के बारे में बताया है, वीक का सदका बताया है, उसको फॉलो कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न आप लोगों की इस वीक के हवाले से बात करूं जिसका आगाज 29 जुलाई 2024 से होने जा रहा है, तो ये वो टाइम पीरियड है जिसमें प्लैनेटरी पोजीशन थोड़ी सी चेंज हुई है और आप इस टाइम पीरियड में रियलिटी से दूर भागना चाह रहे हैं और अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकलना चाह रहे हैं, रेस्ट करना चाह रहे हैं। कहीं घूमने फिरने जाने का आपको मौका नहीं मिल रहा जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। एंड अगर किसी घर को, किसी प्रॉपर्टी के मामलात को, इससे रिलेटेड मामलात को आप देख रहे हैं तो आपको थोड़ा सा साइड पे हो जाना बेहतर है। एटलीस्ट फैमिली मेंबर से थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखेंगे तो थोड़ा सा सुकून पाएंगे आप इस टाइम पीरियड में। रिलैक्स रहने की कोशिश करें, मूवी शूवी देखें, ऐसे काम करें जिसमें आपको
अच्छा फील होता है, चाहे वो बुक्स पढ़ना हो, मूवीज देखना हो, घूमने जाना हो, तो ज़रूर ऐसा करें। किसी अच्छे रेस्टोरेंट पे जाएँ, खाना-वाना खाएँ और अपनी ज़ात को थोड़ा-सा फ़ील करें और एन्जॉय करने की कोशिश करें। बट ये सब करने में अपनी ड्यूटीज़ को नेग्लेक्ट मत कीजिएगा, क्योंकि उसमें फिर आपके लिए प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अपने एन्जॉय करें, रिलैक्स करें, बट अपनी ड्यूटीज़ को एट लीस्ट सरअंजाम ज़रूर दें। मेरा कहने का मकसद ये है कि अपना काम सरअंजाम देने के बाद जितना टाइम मिले, उसको एन्जॉय करने की कोशिश करें, उसमें रिलैक्स करें, रेस्ट करें, दूसरों के झंझट में ना पड़ें, दूसरों की टेंशन्स को अपने से दूर रखें। दिस इज़ द की ऑफ सक्सेस फॉर यू कैप्रिकॉर्न फॉर दिस वीक, करंट वीक। लव हॉरोस्कोप की अगर मैं बात करूँ तो रिलेशनशिप में आपके बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है, काफ़ी सारा इमोशंस का एक्सचेंज होता हुआ भी नज़र आ रहा है यहाँ पे, और एक स्टेबिलिटी आपके रिलेशनशिप में आती हुई नज़र आ रही है। प्रेडिक्टेबल होता जा रहा है आपका रिलेशनशिप। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनके हवाले से बात कर रहा हूँ। सिंगल्स की अगर मैं बात करूँ तो आप किसी शख्स से मिलेंगे, मुलाकात होगी आपकी और अचानक आपको उसमें इंटरेस्ट होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे ये मैटर नहीं करता कि कितना लंबा रिलेशनशिप है आपका और कब से आप एक दूसरे को जानते हैं। किसी दोस्त के साथ भी इंटरेस्ट पैदा हो सकता है और नया रिलेशनशिप भी बनता हुआ नजर आ रहा है। दोनों सूरतों में एक्सीलेंट बनता हुआ नजर आ रहा है रिलेशनशिप, और ये फीलिंग में स्टेबिलिटी भी आती हुई नजर आ रही है। लव लाइफ को मैं आपकी रेट करूंगा 9.5 आउट ऑफ 10, क्योंकि प्लैनेटरी पोजीशन फुल फेवर दिखा रही है। फिनांस की अगर मैं बात करूं तो फिनांस के हवाले से चीजें रूटीन वाइज रहती हैं, नजर आ रही हैं। बहुत बड़ा चेंज यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। अगर आपने किसी का कर्जा देना है तो टाइम पे कर दीजिएगा, अदरवाइज आपको पेनल्टी लग सकती है या फिर लीगल इश्यूज आपके लिए बन सकते हैं। वैसे तो पेनल्टी लगती है टाइम पे पैसे ना दें, बट यहाँ पे पेनल्टी से मुराद है कोई जुर्माना या लीगल इशू से रिलेटेड मामला आपके आड़े आ सकते हैं। आपको हर किस्म की शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से अवॉइड करना है, फिर चाहे वो गैम्बलिंग हो या ऑनलाइन कोई इन्वेस्टमेंट हो या शॉर्ट टर्म में बहुत बड़े पैसे बनाने का कोई मामला हो, बिटकॉइन वगैरह इस तरह की रिस्की इन्वेस्टमेंट से आपको थोड़ा सा अवॉइड करने की जरूरत है। अपनी वैल्यूएबल चीजों का ख्याल रखें, जिसमें आपका पर्स आ जाता है, गाड़ी की चाबियां, घर की चाबियां, प्रॉपर्टी के पेपर, समथिंग लाइक दैट। उस पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। कोई ना कोई है जो आपकी कागजात के या प्रॉपर्टी के पीछे पड़ा हुआ नजर आ रहा है। लकी नंबर्स की अगर मैं बात करूं 16, 19 एंड 24 आपके लकी नंबर्स रहेंगे। कंपैटिबल ज़ोडिएक साइन आपके लिए रहेंगे लियो और एरीज, जबकि कैप्रिकॉर्न और सैजिटेरियस के साथ बेहतर तरीके से डील करने की जरूरत है। आपको अपने ज़ोडिएक साइन यानी अपनी जात के साथ बेहतर तरीके से डील करने की जरूरत रहेगी। ओवरऑल वीक की बात करूं तो हेल्थ आपकी इंप्रूव होती नजर आ रही है। वर्क का लोड अच्छा खासा नजर आ रहा है मुझे। लक आपको 50-50 फेवर दे रही, मूड आपका अलबत्ता थोड़ा डाउन रहता हुआ नजर आ रहा है। इस पे काम करने की जरूरत कैप्रिकॉर्न आपको रहेगी। इसके अलावा मैंने वीडियो के आगाज में इस वीक का एनालिसिस किया है, लकी अनलकी डेट्स बताई हैं, सदका बताया है। वीडियो को आगाज से देख के फॉलो कर लीजिएगा ताकि आप तमाम बेनिफिट जो है अपनी फेवर में ला सके। नेक्स्ट हमारा, और हाँ लास्ट बट नॉट द लीस्ट कैप्रिकॉर्न, अगर आप अपनी जात के बारे में जानना चाहते हैं तो फिर स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर मैसेज करके प्रोसीजर को फॉलो कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा ज़ोडिएक साइन एक्वेरियस आप लोगों की इस वीक के हवाले से बात करूं तो यहाँ से आपका करियर जो है वो टेक ऑफ करता हुआ नजर आ रहा है। बहुत पॉजिटिव प्लैनेटरी पोजीशन नजर आ रही है। अगर आप जॉबलेस हैं तो जॉब आपको मिलेगी, पूरे चांसेस बनते हुए नजर आ रहे हैं। जॉब कर रहे हैं तो उसमें आपको एप्रिसिएशन मिलेगी, वे ऑफ सक्सेस मिलेगा, लोगों की सपोर्ट मिलेगी एंड सितारे आपकी फेवर देते हुए नजर आ रहे हैं। अगर इस टाइम पीरियड में आप सेल से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं तो अच्छी प्राइसेस पे चीजें बेचने का मौका आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे आपकी डेडिकेशन भी नजर आ रही है काम की तरफ, हार्डवर्क भी आपका नजर आ रहा है, आपका इंटरेस्ट भी काम में नजर आ रहा है, और रिश्तेदारों की तरफ से थोड़े से मामलात आपका मूड ऑफ कर सकते हैं, बट उसको इग्नोर करना आपके लिए काफी जरूरी रहेगा। ट्रैवल के चांसेस भी बनते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत सारे एक्वेरियस घर से दूर भी जा सकते हैं। लव हॉरोस्कोप की अगर मैं बात करूं तो रिलेशनशिप में आपके लड़ाई झगड़ा इस तरह के मामलात नजर आ रहे हैं और फोकस आपका रिलेशनशिप पे बहुत ज्यादा रहेगा, बट डिसअपॉइंटमेंट भी उस लिहाज से नजर आ रही है। तो इस टाइम पीरियड में जो चीज़ आप कर सकते हैं वो ये है कि अपने पार्टनर को जितना हो सके पॉजिटिव एटीट्यूड शो करवाएं और सपोर्ट करने की कोशिश करें।
पार्टनर आपको सपोर्ट करने की कोशिश करेगा, बट यहाँ पे चीजें ज्यादा अच्छी होती हुई नजर नहीं आ रही। बहुत सारे एक्वेरियस के लिए थ्रेट रहेगा, ब्रेकअप की तरफ जा सकते हैं। जो शादीशुदा एक्वेरियस है उनका भी रिलेशन जो है वो डेंजर जोन में जाता हुआ नजर आ रहा है, तो आपको बहुत ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है, अदरवाइज आपका रिलेशन आपके हाथों से निकल सकता है। लव लाइफ को मैं आपकी रेट करूंगा 1.8 आउट ऑफ 10, क्योंकि प्लैनेटरी पोजीशन बहुत कम फेवर दे रही है, मिसाइल नजर आ रहे हैं। फिनांस की अगर मैं बात करूं तो इन्वेस्टमेंट के हवाले से बिल्कुल भी गुड टाइम नहीं है आपके लिए, और आपने लोन नहीं लेना, बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, परचेज नहीं करनी चीजें, ज्यादा पैसों की छोटी मोटी परचेजेस कर सकते हैं। आपको चाहिए कि परचेजिंग से रिलेटेड तमाम मामलात को या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड तमाम मामलात को पोस्टपोन कर दें, और कोशिश करें कि लिमिट में रह के अखराजात करें, तो आपके लिए बेहतर होगा। लकी नंबर्स की अगर मैं बात करूं 6, 9 एंड 12 आपके लकी नंबर्स रहेंगे। कंपैटिबल ज़ोडिएक साइन आपके लिए रहेंगे सैजिटेरियस एंड लियो, जबकि टॉरस और जमनाई के साथ बेहतर तरीके से डील करने की जरूरत आपको रहेगी। ओवरऑल वीक की अगर मैं बात करूं तो हेल्थ आपकी बहुत ज्यादा तेजी के साथ इंप्रूव होती नजर आ रही है। वर्क का लोड एवरेज से कम रहेगा, एंड लक आपको एवरेज से ज्यादा फेवर दे रही। छोटे मोटे रिस्क आप ले सकते हैं। मूड आपका अलबत्ता कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऑफ रहता हुआ नजर आ रहा है, इस पे काम करने की जरूरत एक्वेरियस आपको रहेगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप अपनी जात के बारे में अपॉइंटमेंट लेके पूछना चाहते हैं, चाहे फिर वो कंपैटिबिलिटी ऑफ बिजनेस और रिलेशनशिप हो, या जॉब के हवाले से, या नेम की स्पेलिंग डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग चेंज करवाना हो, तो स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर मैसेज करके आप अपने बारे में जान सकते हैं अपॉइंटमेंट बुक करवाने के बाद, एंड प्रोसीजर को फॉलो करना जरूरी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्पाइसेस आप लोगों की इस वीक के हवाले से बात करूं तो इसमें काफी सारी चेंजेस आती हुई नजर आ रही हैं। ये बहुत अच्छा और पॉजिटिव जो है चेंज आपके प्लैनेटरी चार्ट में नजर आ रहा है मुझे। ये वीक आपके लिए बहुत ही अच्छा होने जा रहा है, इसमें पॉजिटिव चेंजेस आपका वेट कर रहे हैं। आपको नई अपॉर्चुनिटीज को अवेल करने के लिए बहुत ज्यादा निगोशिएट करने की जरूरत रहेगी, और इसमें आपने अपनी महारत को ब्रुए कार लाना है। अपॉर्चुनिटीज आपके सामने बहुत आएंगी, एंड बहुत सारे लोगों को आप अप्रोच करके भी अपने काम निकलवा सकते हैं। तो इस टाइम पीरियड में आपको इन तमाम सलाहितों को ब्रुए कार लाना है, चाहे वो लोगों से काम निकलवाना हो, लोगों को अप्रोच करना हो, या बेटर अपॉर्चुनिटी को अपनी फेवर में लेके आना हो। ये तमाम चीजें आप कर सकते हैं, थोड़ी सी एफर्ट आपको पुट करनी पड़ेगी, बट हर किसी से अपनी अपॉर्चुनिटी के बारे में बात ना करें, बड़ी चीजों को राज रखें, अपने प्लान्स, अपने पत्ते हर किसी के सामने शो ना करने, वरना आपके लिए प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आपकी जो रिसोर्सफुलनेस है इस वीक में वो आपको पे ऑफ कर सकती है, और फ्यूचर के हवाले से बहुत बड़े बेनिफिट्स दे सकती है। तो मैंने बहुत बड़ी बात कह दी, आपको इसको समझने की जरूरत है कि आपके जितने रिसोर्सेज हैं, जितने लोगों को आप जानते हैं, उन सबको अप्रोच करें, कहीं ना कहीं से आपको फेवर मिलेगी, और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज को आप अपनी फेवर में ला सकते हैं कि फ्यूचर आपका बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है, और बहुत बड़े लेवल पे आपको बेनिफिट्स मिल सकते हैं। लव हॉरोस्कोप की अगर मैं बात करूं तो लव लाइफ आपकी जो है वो बहुत ज्यादा आइडियल नजर नहीं आ रही, इसमें थोड़ी सी नेगेटिविटी का आंसर नजर आ रहा है। कुछ लोगों के लिए सक्सेस के चांसेस रहेंगे, ये डिपेंड करता है आपकी डेट ऑफ बर्थ के नंबर्स पे, आपकी डेट ऑफ बर्थ के नंबर्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं, उस हवाले से ये चेंजेस रहेंगी। बट मोस्ट ऑफ स्पाइसेस के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग रहने वाला है रिलेशनशिप। कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है। आपको की ऑफ सक्सेस बता देता हूँ रिलेशनशिप के वाले से इस वीक के लिए, वो ये है कि अपने पार्टनर की बात सुने, समझे, और उसके बाद जो है वो रिएक्ट करें। अदरवाइज अगर आप फौरी रिएक्ट करेंगे, रिएक्शन आपका आपके लाइफ पार्टनर, लव वन या स्पाउस को कहीं ना कहीं डिस्प्यूट की तरफ इनवाइट कर सकता है, लड़ाई झगड़ा बढ़ सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती हैं, और फिर बहुत सारे मसाइल आपके आड़े आ सकते हैं। सो आपको तमाम चीजों को मैनेज करने के लिए अपने लाइफ पार्टनर को सुनना, समझना और उसके मसाइल को समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सिचुएशन डिफिकल्ट हो सकती है आपके पार्टनर के लिए, आपके लिए, बट उसको समझेंगे तो हल निकल आएगा। सिंगल जो स्पाइसेस हैं उनको तमाम किस्म के सिग्नल वसूल होंगे, चाहे वो ईमेल्स हो, मैसेजेस हो, या फिर सामने से कोई सिग्नल हो, बट रिलेशनशिप के वाले से काफी अपॉर्चुनिटीज आपका वेट कर रही हैं। आपको मैं रेट करूंगा आपके रिलेशनशिप को 5.8 आउट ऑफ 10।
फिनांस की बात कर लेते हैं। फाइनेंशियल मैटर्स आपके स्टेबल रहते हुए नजर आ रहे हैं, कोई बहुत बड़े लेवल पे चेंजेस नजर नहीं आ रही मुझे। और यहाँ पे आप बहुत बड़ी किस्म की इन्वेस्टमेंट के हवाले से प्लान कर सकते हैं, और बट इन प्लान्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए थोड़े से 2-3 वीक आपको रुकना पड़ेगा, अदरवाइज चीजें आपकी फेवर में। तो प्लानिंग के हवाले से बहुत अच्छा टाइम पीरियड है, प्रॉपर प्लान करें, अपनी एक्सपर्टीज को बुरकार लाएं, एक्सपर्ट लोगों से मशवरे करें, सेकंड ओपिनियन लें, देन अपॉर्चुनिटी को अवेल करने की कोशिश करें। यही चीज मैंने आपको आगाज में भी बताई है, प्लानिटरी पोजीशन इन्वेस्टमेंट के सेक्टर में भी यही बता रही है। सो लकी नंबर्स की बात करूं, 7, 11 एंड 19 आपके लकी नंबर्स रहेंगे। कंपैटिबल ज़ोडिएक साइन आपके लिए सैजिटेरियस और कैंसर रहेंगे, जबकि एरीज और पाइसिस के साथ बेहतर तरीके से डील करने की जरूरत आपको रहेगी। यानी आपका अपना ज़ोडिएक साइन मींस अपनी जात के साथ बेहतर तरीके से डील करने की जरूरत भी आपको रहेगी, और जो पाइसिस इर्द गिर्द हैं उनके साथ भी बेहतर तरीके से डील करना पड़ेगा। हेल्थ की बात करूं, हेल्थ आपकी एवरेज रहती हुई नजर आ रही है, वर्क का लोड काफी कम रहेगा, लक आपको बहुत ज्यादा फेवर दे रही है इस टाइम पीरियड में। मूड आपका अलबत्ता जो है वो ओवर थिंकिंग की वजह से थोड़ा स्ट्रेंज हो सकता है, उस पर काम करने की जरूरत आपको रहेगी। सो ये थे हमारे 12 ज़ोडिएक साइन, मेरी उनके बारे में कैलकुलेशंस और प्रेडिक्शंस। अगर आप अपनी जात के बारे में जानना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर मैसेज करके आप अपने लिए अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं प्रोसीजर को फॉलो करने के बाद। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीकली प्रेडिक्शन, एनालिसिस एंड हॉरोस्कोप आपके लिए फेवरेबल रहेगा और आपको अच्छी गाइडलाइन मिली होगी। मेरे लिए भरपूर दुआ कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज।